इन हायर प्लांट। तो इसमें अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे? एक्सपेरिमेंट देखिए सब। इसमें जितने भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में पढ़े गए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक, और थोड़ा बहुत ब्रीफ हुआ, इसके इंट्रोडक्शन हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक दिखता है ना, यहाँ तक, हाँ ठीक। तो फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट प्लास्ट कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है, हाँ? प्लास्टिड दिस इज ग्रीन प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिड ग्रीन प्लास्टिड प्लास्टिक। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्लियर? और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। इट मीन्स ब्रेकअप लिख दो क्या? मीजो। सर मेसोफिल टाइप का सेल है ना जो हाँ, प्लांट से। हाँ, क्लियर? टाइप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, सपोज ये क्या है? ये है सेल है, ठीक, ये सेल, ये बीच क्या है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो मीजोफिल का ये वॉल है, इसके अलॉन्ग में रहता है, यानी इसके पास में रहता है। पास में इसलिए रहता है क्योंकि जब इसके पास लाइट आएगा तो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई लाइट है, लाइट सोर्स है, इस पे इंसिडेंट किया, यानी हिट किया, हिट करने के बाद क्या होगा? इस पे ये साइटोप्लाज्म है, तो जितना साइटोप्लाज्म होगा उतना रिफ्रैक्टिव होगा, इससे क्या होगा? उतनी जल्दी इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। जितना इसके क्लोज रहेगा उतनी जल्दी लाइट का डायरेक्ट इंसिडेंट। अगर कोई मीडियम होगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा ना लाइट, तो इसके बाद जो जितना जाना चाहिए उतना उस पर नहीं जा पाएगा। क्लियर? और जो वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी होती है, जितनी स्पीड से आती है, वो भी क्या होगा? उसमें डिफरेंस होगा ना। अभी ये तेजी से इतनी वेवलेंथ से आ रही है, लेकिन जब इसमें क्या होगा? मीडियम आ जाएगा। मीडियम आने के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, लाइट का क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि उसका वेवलेंथ भी थोड़ा उसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए क्या है? इसके अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट एंड लोकेटेड, ऐसे लिखो, एंड लोकेटेड along with cell wall। क्लियर? ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया सेल। कौन सा सेल है? मेसोफिल। मेसोफिल। क्लियर? ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मेसोफिल में आया, मेसोफिल का हो गया। अब मेसोफिल में सबसे पहले बात आया कि ये जो मेसोफिल है, चलो ये मान लो मेसोफिल है, ठीक, मेसोफिल है, इसमें क्या है? स्ट्रोमा, ये क्या है? और सुनो एक चीज ये भी है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसकी कितनी? डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी बाइलेयर होती है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। और इसका जो फंक्शन क्या है? इट एक्ट, ये क्या है? डबल लेयर मेम्ब्रेन, क्या है? डबल लेयर मेम्ब्रेन act as a selective barrier। सेलेक्टिव बैरियर का मतलब ये देखो, अब ये क्या है? ये यही वाला यहाँ पे है ना, ये किसके कांटेक्ट में है? ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। साइटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन भी है, बहुत सारे प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है और बहुत सारे आयंस भी हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये केवल उन्हीं
मतलब उन्हीं बायोमॉलिक्यूल या उन्हीं मेटाबोलाइट को मतलब एंटर करने देगा जो इसके अंदर काम का है, बाकी वो किसी को एंटर करने नहीं देगा। सो इट एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर। क्लियर। दूसरा ये है कि इसमें क्या है, ये डिस्कॉइड शेप में क्या होता है, क्या होता है डिस्कॉइड शेप का? ग्रैना। हाँ, ये क्या होता है डिस्कॉइड शेप? सर वो तो मेसोफिल है ना? हाँ, मेसोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट है? ये मेसोफिल नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लिख दीजिए अच्छे, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट। ठीक। ये मान लो ये क्या है, ग्रैना। तो ये आपस में क्या हो रहा है, आपस में कनेक्ट हुए जिससे स्ट्रोमा एनालिसिस। तो ये वाला, ये जो सिंगल पोर्शन है, सिंगल डिस्कॉइड शेप का जो है, इसे क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और ये पूरा जो सेट है, सेट ऑफ थैलाकॉइड क्या होता है? ग्रैना। ग्रैना। क्लियर। अब ये क्या है, ये जो आपस में ग्रैना आपस में इंटरलिंक्ड है, वो किसकी हेल्प से है? स्ट्रोमा एनालिसिस। क्या है? स्ट्रोमा स्ट्रोमल क्या है? लैमेला। लैमेला। ठीक। और इसके अंदर क्या है? फैट ग्रैन्यूल्स। और स्ट्रोमा। फैट ग्रैन्यूल्स, फैट ग्रैन्यूल्स और राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम। क्लियर। अब क्या होता है, तो इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं किसके बारे में? स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा नहीं लिखे ना, स्ट्रोमा ये क्या है? स्ट्रोमा है स्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म। ठीक, तो पहले बात करते हैं स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। स्ट्रोमा is a proteinaceous substance, proteinaceous और कह सकते हो proteinaceous substances that enclosed by, किससे enclosed है? Enclosed by chloroplast membrane, by क्लोरोप्लास्ट। chloroplast membrane। ठीक। अब इसके बाद आया, बात करते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या होता है? थैलाकॉइड इज अ डिस्क शेप्ड, क्या है? डिस्कॉइड शेप्ड, क्या है? डिस्कॉइड शेप्ड मॉलिक्यूल या कह सकते हैं। थैलाकॉइड डिस्कॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द, कहाँ पे है प्रेजेंट इनसाइड या इनटू लिख दो, प्रेजेंट इनटू दी, किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनटू द स्ट्रोमा। क्लियर। ठीक। थैलाकॉइड के बाद क्या है? ग्रैना। क्या है? ग्रैना क्या है? bunch of ग्रैना इज अ सेट ऑफ थैलाकॉइड। set of क्या है? set ऑफ थैलाकॉइड थैलाकॉइड called graph. set of thylakoid linked to each other, या overlaid to each other. Set of thylakoid linked to each other, linked to
each other. ठीक, क्लियर? ठीक है, ये हो गया मान लो थैलाकॉइड। ये क्या हो गया? सेट ऑफ थैलाकॉइड। इसे क्या बोलते हैं? ग्रैना। क्लियर? फिर इसके बाद आता है ग्रैना हो गया, थैलाकॉइड हो गया, और स्ट्रोमल लैमेला। क्या है? स्ट्रोमल स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रोमल लैमेला इट कनेक्ट क्या कनेक्ट करता है? टू और मोर इट प्रोवाइड कनेक्शन ऐसे। इट प्रोवाइड connection between क्या? between किसके बीच में? टू और मोर ग्रैना। हाँ, between the grana। ठीक, between the grana। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब बाकी तो राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट है, इसके बारे में चर्चा बात है नहीं। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया जो मेन फंक्शन यहाँ पे होता है। क्लियर? चलो ठीक है। जो थैलाकॉइड है, क्या थैलाकॉइड है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें जो बीस ल्यूमेन प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्लियर? ठीक। फिर इसके बाद लिखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा? एक डार्क और लाइट। लाइट। इसमें क्या है, जो डार्क होता है, द टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक ठीक है, देयर इज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसे समझो पहले कि जो इसके सबसे पहले इसका स्टोमा में जो है, देयर इज टू स्टेजेस हो गए ना सर लोग। स्टेज कह सकते हो या स्टेप्स कह सकते हो। ये पहले कर लो। इसमें पहले ये बताओ, पहले इसके बारे में बात करेंगे। थैलाकॉइड। इन थैलाकॉइड ऐसे लिखो, इन थैलाकॉइड there is presence of it in thylakoid। in thylakoid it consists, क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ल्यूमेन से करता है कि इसके जो मेम्ब्रेन होता है, इसका मेम्ब्रेन आप चला गया, मेम्ब्रेन ऑफ क्या? थैलाकॉइड कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल जिससे क्लोरोफिल हो गया, या क्लोरोफिल की जगह डायरेक्ट पिगमेंट हो गया। पिगमेंट्स हो गया, और पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट हो गए? क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। क्लियर? ये हो गया। फिर इसके बाद हुआ, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो टाइप की रिएक्शन है। कौन कौन से? टू टाइप रिएक्शन। कौन सा? लाइट रिएक्शन पहले बात करते हैं। लाइट रिएक्शन एंड
डार्क रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक, तो अब सबसे पहले बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। क्लियर? हाँ। ये जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, जो इंड प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट। light, in the presence of light, these chlorophyll, these pigment as these pigments convert chemical energy to लाइट एनर्जी to केमिकल एनर्जी to केमिकल एनर्जी। chemical energy। क्लियर? वो केमिकल प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, इसमें पहला क्या होगा? जब इसी लाइट रिएक्शन में क्या होगा? स्प्लिटिंग का क्या होगा? स्प्लिटिंग या वाटर स्प्लिटिंग, क्या वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग मीन्स क्या हुआ? क्या है हाँ? वाटर स्प्लिटिंग? बता रहे हैं। वाटर स्प्लिटिंग मतलब होता है वाटर को ब्रेक डाउन करना। यानी ये देखो, जैसे मान लो H2O, क्लियर? H2O है, जब इसका स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग का मतलब होता है फोटोलिसिस। क्या होता है? फोटोलिसिस। क्या होता है? फोटोलिसिस। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है ना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन जिससे ब्रेक होते हैं ना, तो वैसे क्या होगा? स्प्लिटिंग होना, यानी ब्रेक होना। तो किसमें होगा ये? एक तो होगा, ये हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। हाफ O2 का हाफ O2 लिखते जाए, हाफ O2 का मतलब ये होगा कि एक सिंगल हो। अच्छा, समझ गया? हाँ। तो केमिकल रिएक्शन में इसको ऐसे लिखा जाता है, चाहे इसको हटा के इसको ही लिखो सिंगल हो। ठीक, तो इसका स्प्लिट हुआ 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, क्लियर? और इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? दूसरा हो गया। तो इसका जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट्स ऐसे लिखो, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। ये जो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट है, ये क्या बना? ATP एंड NADPH। ये दो इसके क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। ठीक, अब जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसका बाद में यूटिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? स्टोमा में हुआ, यानी डार्क रिएक्शन। इसी लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट जो है, इसका यूटिलाइज करके क्या हुआ? डार्क रिएक्शन। समझ में आया? इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्या? बाय यूटिलाइजिंग क्या यूटिलाइजिंग? बाय यूटिलाइजिंग लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म क्या करेगा? रिएक्शन प्रोडक्ट एंड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज।
शुगर। क्लियर? कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल यानी पिगमेंट्स के बारे में। ठीक, यानी पिगमेंट क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट यहाँ दिख रहा है, पिगमेंट। ठीक, पिगमेंट में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? क्लोरोफिल ए की। तो फर्स्ट वन क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। वैसे 5 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल ए और बी होता है ये मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट। और ये जो क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। ये सारे ग्रीन प्लांट है जहाँ पे सर जितने भी ग्रीन सब्सटेंसेस हैं, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक, तो दिस इज द मेन क्लोरोफिल। क्या है? मेन क्लोरोफिल। मेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल क्लोरोफिल, या इसे प्राइमरी क्लोरोफिल भी बोलते हैं। प्राइमरी क्लोरोफिल, क्योंकि ये इसे प्राइमरी क्लोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से क्लोरोफिल से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आएगा इसके बाद क्लोरोफिल भी है। और देखो इसे देखो, इसे बोलते हैं मेन क्लोरोफिल बोलते हैं या मेन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्या? मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट। दूसरा हो गया एसेसरी पिगमेंट। क्या हो? एसेसरी पिगमेंट। ये जो एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट भी जैसे हो गया, इसमें क्लोरोफिल ए भी आता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। देखो क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है मेनली ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यही पे क्लोरोफिल ए पे ही मेन फोटोसिंथेसिस होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट यहीं से करता है। तो क्या होता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी हैं ऐसे समझो। जैसे मान लो ये क्या है? पिगमेंट्स हैं। क्या है? पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, ये सारे हैं। ठीक, इसमें सारे पिगमेंट हैं। ये जितने पिगमेंट हैं ये सारे पिगमेंट इसके अंदर हैं। अब क्या है, इसमें एक ऐसा प्लेस होगा, यानी मान लीजिए एक ऐसा प्लेस है जहां से रिएक्शन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं या फोटो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सेंटर। क्लियर? अब देखो क्या होगा, मान लो क्लोरोफिल ए है, ठीक, ये बी है, ये ज़ैंथोफिल है, ठीक, ये कैरोटीनॉइड, बी ज़ैंथोफिल ए कैरोटीनॉइड, बी ज़ैंथोफिल ए कैरोटीनॉइड, बी ज़ैंथोफिल ए कैरोटीनॉइड। ठीक, ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब ये जो इसमें से कोई एक क्लोरोफिल एक ऐसा होगा जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। और मान लो ये कोई सन है। क्या है? सन यानी लाइट। अब लाइट आ रहा है, लाइट इसमें भी आ रहा है,
लाइट इसमें भी आ रहा है, सब में लाइट आ रहा है। और हम पहले बोले थे कि ये सब अपना पर्टिकुलर लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर हो? पर्टिकुलर लाइट क्यों ऑब्जर्व करते हैं? अगर वो एक साथ सारे लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा। और ये क्या होगा? जल जाएंगे, या कह सकते हो अपना फोटोसिंथेसिस में कोई पार्टिसिपेशन का हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, सारे पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, अब ये हो गया। इसका मतलब एक बार जैसे मान लो लाइट आया, एक लाइट डायरेक्ट इसके या इसके पास आया, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, रिएक्शन किया और इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, यानी यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइट आया, अगर जैसे बी पे गया या एक्स पे गया या सी पे गया, तो क्या हुआ कि पहले इसको एब्जॉर्ब किया। क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको खुद रिएक्शन नहीं किया, ये उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया? ए के पास ट्रांसफर किया, और ए ही रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। क्लियर? जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक जगह मशीन है, ठीक, एक जगह मशीन है, बाकी की जगह तो मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन मेन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? मान लो ये मशीन है, यानी ये है, और बाकी क्या सारे प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल सब एक जगह भेज रहे हैं। तो वैसे ये क्या हो रहा है कि सारे अपने अपने वेवलेंथ पे अपना सारा एनर्जी को स्टोर किए, स्टोर करने के बाद कहाँ पे ट्रांसफर किए? ए पे ट्रांसफर कर दिया, और ए जो है अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इतना समझ में ना, ए रिएक्शन करना। दूसरी बात ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम या ऐसे फोटोसिस्टम बोल दो, ठीक है। फोटोसिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC बोलो। क्या बोलो? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, यानी LHC। मतलब क्या हुआ? देखो, ये पिगमेंट, ये प्रोटीन, ये पिगमेंट, ये प्रोटीन, ये पिगमेंट, बीच में प्रोटीन है, ये पिगमेंट प्रोटीन, पिगमेंट प्रोटीन, पिगमेंट प्रोटीन, पिगमेंट प्रोटीन, ऐसे है ना? तो जब ये सारे पिगमेंट प्लस प्रोटीन, इसी को क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? हार्वेस्ट हो रहा है। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे कन्वर्जन तो हो रहा है ना, ये यहाँ के ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जाइए, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है लाइट को। तो ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो यहाँ पे यहाँ आने के बाद यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा, तो फिर और आगे बहुत सारे रिएक्शन होंगे ना, तो क्या होगा? उसे बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आया? ठीक, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ना, इसे एंटीना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। एंटीना मतलब है किसी चीज को कैप्चर करना, तो वही ये एंटीना का काम कर रहा है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद आया एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है? एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हेडिंग है। ठीक, तो सबसे पहले ग्राफ से इसको समझते हैं। यहाँ पे है वेवलेंथ, यानी लेंडा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्लियर? ये मान लो 400
ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700। क्लियर? हाँ यहाँ पे हुआ एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन का ऑप्शन हुआ। अब मान लो सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल ए के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ गया वो ऐसे गया, और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे तुम टच करते हैं इसके बेस में, आया ना? और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे सडनली क्या हुआ? डाउन हुआ। क्लियर? फिर ये क्या हुआ? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए हुआ। क्लियर? फिर इसके बाद एक बी आया। क्या? बी, क्लोरोफिल बी। ये भी क्या किया? ऐसे किया और ये भी ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक, ये ऐसे ग्राफ। ऐसे बना। ठीक, सर इसमें छोटा दिया है। हाँ छोटा दिया है। किससे? ये क्लोरोफिल। अरे देखो, ये ए है, ये बी है। बी का देखो बड़ा होगा बी। अभी बी से मतलब नहीं बता रहे हैं। क्लियर? क्लोरोफिल बी यानी क्लोरोफिल। हाँ, बी ना सर? बी हो गया। ठीक, क्लोरोफिल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये सर इसमें xanthophyll नहीं? हाँ नहीं, जो एनसीईआरटी ग्राफ इसमें xanthophyll का नहीं बताया। अब क्या हुआ? ये भी ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लोरोफिल ए का जो मैक्सिमम पीक है वो किस रीजन में जा रहा है? 400 to 500 के बीच में आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 600 to 700 के बीच में आ रहा है। यानी मैक्सिमम पीक हमको कहाँ पे मिलेगा? 400 to 500 के बीच में, और इसके बीच में आ रहा है। क्लियर? तो जिसका, अच्छा बताओ, जिसका पीक ज्यादा होगा, इट मीन्स क्या होगा? फोटोसिंथेसिस उसका ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा रिलीज करेगा। क्लियर? तो इससे हमको ये पता चला कि इस स्पेक्ट्रम से हमको पता चलता है, ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि कौन सा, मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता चलता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे पता कर सकते हो? कि कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। ठीक, सर वैसे तो बी का भी ज़्यादा है ना पीक? तो बड़ा है। हाँ, तो बी का ज़्यादा, यहाँ पे बी का भी ज़्यादा, बी का पीक ज़्यादा है। तो यही इसीलिए तो क्या, एक रेड जोन यानी क्लोरोफिल है, एक क्या है रेड जोन, एक ब्लू जोन है। दो जोन ऐसे एक्सपेरिमेंट बताए थे ना कि एक बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए थे, एक रेड जोन में हुए थे, दूसरा ब्लू जोन में हुए थे। तो जो रेड जोन था वो क्लोरोफिल है, ब्लू जोन जो है। क्लियर? ये दो जोन है जहाँ पे मिले थे। क्लियर? इसके बाद है ये एक्शन पोटेंशियल। किसका है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल। किसका है? एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल। एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल या स्पेक्ट्रम। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, इसको कैप्चर करो, फिर इसके बाद सेशन हो जाए। इसके बाद है एक्शन पोटेंशियल। किसका? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में क्या? ये भी ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। अब इसमें क्या है
कि ये भी किसके किसके बीच में है? वेवलेंथ वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच। एब्जॉर्प्शन नहीं, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन रिलीज, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ऑक्सीजन रिलीज, क्लियर? हाँ यहाँ पे क्या होगा? वेवलेंथ यानी लेमडा, लेमडा इन नैनोमीटर। यहाँ पे क्या होगा? 400, 500, 600, 700। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ ऐसे कुछ आया ग्राफ, हाँ ठीक? ये ऐसे है, ऐसे कुछ आया ग्राफ, ये फिर ऐसे, हाँ ऐसे डेडलाइन हुआ, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इस ग्राफ से इसमें बढ़ रहा है। क्या है? अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो ऐसे है, 410 है तो ऐसे है, 500 है तो ऐसे है। ये मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बता रहा है कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सिर्फ 700 पे पूरा ड्रॉप डाउन नहीं है, हाँ ड्रॉप डाउन नहीं है 700 पे, पूरा नहीं है पूरा नीचे तक नहीं गए हैं 700 पे। किसमें? 700 हाँ ये एनसीईआरटी में सीखा गया है, ठीक है अच्छा ठीक? तो तुम्हारा स्टेट बोर्ड में, हाँ ठीक? तो क्या है, ये यहाँ तक पूरा गया, ये इसमें एनसीईआरटी का डेटा है तब उस हिसाब से बता रहे हैं। ग्राफ गया तो तुमको अगर ध्यान से देखो तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 380 कुछ होगा, 380। उसमें क्या हुआ कि ये मान लो कोई ये पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे कितना इसका क्या हुआ? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे यहाँ 400 पे इतना, इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 400 या 420 के बीच में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जाता है। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि अराउंड क्या हुआ? 700 पे तो डाउन हो गया, 700 पे तो डाउन हो गया, लेकिन 680 में लगभग क्या दिख रहा है? मतलब क्या ज़्यादा है। तो ये थोड़ा पीक जो है इसको इसके बराबर बनाते हैं, क्योंकि ये लगभग ये क्योंकि पीक का थोड़ा फर्क पड़ता है ना। हाँ, ठीक। ये क्या हुआ? एक पीक ये हो गया, एक पीक क्या हो गया? ये हो गया। क्या समझ में आया? तुमको दो मैक्सिमम पीक मिले, हाँ 1 एंड 2। फर्स्ट सेकेंड, दो पीक मिल गए तुमको। हाँ। ये अब देखो कि इतने नैनोमीटर रेंज में कौन सा मतलब कौन सा लाइट एमिट करता है? देखोगे तो रेड कलर है। क्या है? रेड कलर एब्जॉर्प्शन या ब्लू कलर होगा, जबकि जिसका क्या कहते हैं, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड का होता है, और सबसे कम जो होती है वो वायलेट होती है। वायलेट है, ब्लू यानी ब्लू की तरफ है। इसका मतलब ये वेवलेंथ ज़्यादा है। क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब इधर रेड साइड होगा, क्योंकि हमको दो पे ही वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में दो ही बताए हैं, रेड और ब्लू। तो ये क्या हो गया? रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। दो मैक्सिमम पीक मिला। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके बीच में निकाला जाता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके किसके बीच में होता है? कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ और कितने वेवलेंथ में, ठीक? दूसरी बात यह है, लास्ट में क्या हुआ? रिलेटिव उसका स्पेक्ट्रम ग्राफ बना, ठीक? ये एक्सेल स्पेक्ट्रम ग्राफ में क्या हुआ? सर इसमें एब्जॉर्प्शन का नहीं है क्या? एब्जॉर्प्शन का बता रहे हैं ना। इसके बाद अब देखो, एक एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ किए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब कितना एब्जॉर्ब किया लाइट को, एक दूसरा के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ पे किए। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन इसमें से कोई एक पिगमेंट उठाओ, पहले इसको बनाते हैं, यानी ये वाला कुछ ऐसे बना,
ये ऐसे बनाए ना, ये समझ में है? ये क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और एक हम देखे थे क्लोरोफिल ए का एग्जांपल लेते हैं। किसका? क्लोरोफिल ए का। तो क्लोरोफिल ए का मतलब ये ऐसे बना, ठीक। और फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है, अपने डिप्लीट होते चला जा रहा है। डिप्लीट होने के बाद क्या हुआ, ऐसे। और इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे दोबारा पीक हुआ ना, टारगेट 7 पे ऐसे गिर गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पीक ये बन गया, दूसरा पीक क्या हो गया, ये। क्लियर? हाँ। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि ये जो क्लोरोफिल ए का है, एक पीक ये बना, एक ये बना, मतलब क्या हुआ, एक लगभग एक ब्लू जोन पे और एक रेड जोन। देखो, जो फोटो सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब आया फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम समझ में आया क्या है? बताया था ना फोटो सिस्टम क्या है, आया समझ में? फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकंड। ये जो फर्स्ट और सेकंड है, हाँ ये ऐसे मैंने पढ़ा, ये वाला देखा होगी फोटो सिस्टम। ग्रेनाइट। हाँ, ग्रेना है ना। हाँ तो ग्रेना जो है ऐसे से लिंक। हाँ ये जो क्या ब्लैक से सच में दिखाई दे रहा है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम, ठीक। हाँ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और ये क्या है, ग्रेना, ये क्या है, स्ट्रोमा लेवल। हाँ स्ट्रोमा लेवल है। अब क्या हुआ, ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है, हाँ ये इसका जो 1 और 2 इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले इस पे जो रिसर्च हुआ था, सबसे पहले 1 पे किया गया था। जो पहले जो किया गया उसको फोटो सिस्टम 1 कर रख दिया गया, जो बाद में हुआ उसको फोटो सिस्टम रख दिया गया, ठीक। तो जो फोटो सिस्टम 1 है, क्योंकि ये फोटो सिस्टम कहाँ पे ही है, थैलाकॉइड पे ही होगा। ये थैलाकॉइड पे जो फोटो सिस्टम 1 है, क्या है, फोटो सिस्टम 1 जो है, ये लेवल इसमें भी पाया जाता है और ग्रेना में भी पाया जाता है, ठीक। दोनों में पाया जाता है, ठीक। स्ट्रोमल लेवल और ग्रेना दोनों में फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 जो है वो ओनली किस में पाया जाता है, ग्रेना में, ठीक। इसका थोड़ा ऐसे करके देखिए, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसमें दोनों का डिफरेंस पहले देखते हैं। ये फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 जो है, ये 700 नैनोमीटर में P700 में वर्क कर रहा है, ठीक। और ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये P680 में का वर्क करता है। मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन सेंटर है, फोटो सेंटर है, वहाँ का जो वेवलेंथ होगा, वहाँ का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 700 होगा। और 600 फोटो सिस्टम 2 है तो 600 680, ठीक। पर है क्या वो 700 वर्क कितना हुआ है, क्या वर्क कितना P700 क्या है? ये P7 मतलब इसका ऑब्जर्वेंस कितना है, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेंस यानी कितना ऑब्जर्व किया लाइट, लाइट कितना हाँ, होता कितना ऑब्जर्व किया, 700 हाँ। नैनोमीटर। ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा सोचो, ऐसे एक बार से सोचो, मान लो जितने भी पिगमेंट्स हैं हाँ प्रेजेंट है सारे, मतलब LHC जितना कॉम्प्लेक्स बना है, LHC बना है, ठीक। अब ये जो LHC है, मान लो ये 680 से कम जो वेवलेंथ वाली लाइट है सारे को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें P70 वाला एक्टिवेट
नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा ना। हाँ ऐसे समझो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो कोई रिएक्शन सेंटर है हाँ या एलएससी है, वहाँ का जो वेवलेंथ जितना भी लाइट का वेवलेंथ था वो 700 से कम है। हाँ अगर 700 से कम है तो फिर 600 तो क्या होगा, 700 से कम है तो मतलब क्या हुआ कि PS1 एक्टिवेट होगा, PS1 एक्टिवेट होगा लेकिन PS2 नहीं होगा। ऐसे समझो, ये क्या हुआ, ये कोई वेवलेंथ है, मान लो 350 वेवलेंथ है, इतना है वेवलेंथ मान लो, ठीक, लेंथ इतना वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PS1 एक्टिवेट होगा कि PS2 दोनों एक्टिवेट हुआ। क्यों? क्योंकि 700 से भी कम है और 680 से भी कम है, इसलिए दोनों एक्टिवेट हुआ। क्लियर? अगर ये क्या है, 700 से कम है हाँ, और 680 अगर लेमडा की वैल्यू है 685 तो क्या होगा, इसमें इसमें PS1 एक्टिवेट होगा। ये PS1 एक्टिवेट होगा, ये वाला एक्टिवेट नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों एक्टिवेट हुए, हाँ, इसमें एक ही एक एक्टिवेट ही होगा activate। PS1। क्लियर? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा ये है, अब देखो, अब जब एक एक्टिवेट होगा एक एक्टिवेट नहीं होगा, ऐसे समझो, जैसे मान लो इन केस आप फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो सिस्टम और सर अगर वेवलेंथ या तो 700 ही होगी वेवलेंथ या तो 680 हाँ, ही होगी, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या हुआ, अगर 700 है तो क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा और ये नहीं होगा, मतलब ये मतलब होगा ही। 700 होगा तो भी हम्म, और 700 से नीचे होगा तो हाँ। भी PS1। क्लियर? हाँ और इसके बाद क्या है कि PS1 जो है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन करेगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन करेगा, फॉस्फोरिलेशन या फोटो फॉस्फोरिलेशन, लेकिन लाइट से रिलेटेड है ना, तो फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये करेगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। क्लियर? ठीक, फॉस्फोरिलेशन का वाई है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन कैसे? क्योंकि क्या होगा, अगर इसमें क्या है, जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें क्या होगा, ग्रेना प्लस स्ट्रोमल लैमेला, क्या होगा, दोनों के क्या होगा, दोनों के फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन इसमें क्या है, ओनली ग्रेना है। सर स्ट्रोमा लेवल में कैसे होगा? स्ट्रोमा लेवल में कैसे होगा? स्ट्रोमल लैमेला पार्टिसिपेट करेगा ना, कैसे? हाँ, क्या होगा उसमें? आगे बताएंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताएंगे कैसे होता है। ठीक, अभी के लिए बस इतना समझो। दूसरी बात क्या है, PS1 जो है वो NSDPS जो है ये रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये करेगा H2O फोटो, या ऐसे करेगा, फोटो हाइड्रोलिसिस, ये करेगा फोटो हाइड्रोलिसिस, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ, जो H2O का स्प्लिटिंग कराए थे, H2O रिलीज हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये PS2 में होगा और इसमें नहीं, PS1 में नहीं होगा। क्लियर? जो ATP सिंथेसिस होगा, ATP सिंथेसिस, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें भी होगा। 80% ठीक, हाँ ये हो गया।
एटीपी सिंथेसिस हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज हो गया। क्लियर? तो ये इसका डेटा था। अब इसके बाद चलते हैं कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। क्या? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ठीक। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, इसमें क्या होता है? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन किसमें होगा? पीएस 1 में होगा। और किसमें होगा? पार्टिसिपेट कौन करेगा? ग्राइंड करेगा और समाधान करेगा। ठीक। इसमें क्या क्या बनेगा? NADPH रिलीज होगा और ATP सिंथेसिस होगा, दोनों चीज होगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये क्या है? LHC। ठीक। एक LHC में क्या क्या हो सकते हैं? LHC किससे मिलकर बना होता है? पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा वो LHC बना देते हैं। तो LHC के अंदर वो फोटो सेंटर भी है, यानी रिएक्शन सेंटर भी है, उसके अंदर सारे पिगमेंट भी हैं और उसके अंदर प्रोटीन भी है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक। ये मान लो LHC है। ये ऐसे बड़ा सा मात्रा क्लीन करने को बदला, ये हुआ LHC हुआ। ये क्या हुआ? A C B X A C B X A C B X A C B X, इसको A कर लीजिए। यानी ये मेन क्या है? ये है रिएक्शन सेंटर। क्या है? रिएक्शन सेंटर या फिर फोटो सेंटर। ठीक। और ये क्या है? यहाँ पे ये प्रोटीन से बॉन्ड है ना आपस में। ये क्या है? प्रोटीन। ठीक है। हाँ। जो प्रोटीन से बॉन्ड है, ये सारे तुमको नाम पता ही है। क्लियर हो? सारे नाम पता। अब इसे पूरे को बोलते हैं LHC। तो ये जो फोटो सेंटर है, यानी ये वाला है। अब क्या हुआ? अब यहाँ से चलो लाइट डालते हैं। मान लो ये सन है। ठीक। ये सन है और सन का क्या हुआ? लाइट इस पे सबके इमिट हुआ। लाइट तो सब पे इक्वली पड़ रही है ना? क्यों? क्लियर? इतना हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेन चीज यहाँ भी पड़ रही है और यहाँ के ये जो सारी लाइट जो है ये पूरे को एब्जॉर्ब करके ये इसमें सेंटर कर रही है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा कहाँ से होगा? यहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एमिट हुआ, मतलब बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक। या PEA बोल दो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ। अब क्या हुआ? ये जो है इसको क्या किया? ये भी प्रोटीन ही है। क्या है? प्रोटीन है। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर किया। इसमें ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर सिस्टम। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS। ठीक। ETS कर दो। ETS में ट्रांसफर किया। ETS में ट्रांसफर जब किया तो ETS से होते हुए अब ये ETS जो है ना, इसमें बहुत सारे प्रोटीन से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो क्या करता है? इसको एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं।
क्या करते हैं, ट्रांसफर कर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, फिर ये आया फोटो सिस्टम 2 के पास। इसे बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 है, ठीक, क्लियर। और ये है फोटो सिस्टम। इसके बाद आया, फिर इसके बाद ये सेम यही चीज है LSC, ठीक। LSC के बाद LSC भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया। अब सुनो, जब ये ETS बना तो ETS में यहाँ पे हुआ फास्फोरिलेशन। क्या हुआ, फास्फोरिलेशन, यानी यहाँ पे ADP प्लस एक फास्फेट ग्रुप, इसका जब यहाँ से फास्फोरिलेशन हुआ तो किसमें हुआ, ATP में कन्वर्जन। तो फास्फोरिलेशन मींस एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, ठीक। फिर इसके बाद LSC बना। LSC बनने के बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या PEM, PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक। जब ये इसके पास गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्रेजेंट था क्या, NADP प्लस NADP प्लस, हाँ। तो क्या हुआ, ठीक। तो इसके पहले क्या हुआ था, फोटो सिस्टम में मैंने पहले बोला कि यहाँ पे H2O फोटोलिसिस हुआ था, यानी H2O रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे पहले फोटोलिसिस करते हैं, क्या करेंगे, H2O रिलीज क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस O रिलीज किया ना। तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, NADH प्लस H प्लस। सर कैमरे के बाहर गया, हाँ, कैमरे के बाहर गया, कैमरे के बाहर गया। चलो ठीक है, इसको हम इधर बता देंगे, इसको फोटो कैप्चर करो।